चलिए आज हम लोग क्लास 10th का प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 6 से सोल्यूशन को स्टार्ट करता हूं, क्योंकि मैंने पिछले ही वीडियो में प्रश्न संख्या 5 तक सोल्यूशन ऑलरेडी करवा चुका हूं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है इसको हम लोग समझते हैं। प्रश्न 6 कहता है व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। यानी कहने का मतलब ये संख्या और ये संख्या दोनों क्या है, भाज्य संख्या है, लेकिन क्यों है इसे हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले भाज्य संख्या क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटे तो वैसी संख्या को हम भाज्य संख्या कहेंगे। और इससे भी साधारण भाषा में समझे तो जिस संख्या का गुणनखंडन कम से कम 3 संख्या के रूप में हो तो वैसी संख्या को हम भी भाज्य संख्या कहेंगे। तो चलिए सबसे पहले 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 को सिद्ध करते हैं। इसमें देखिए इस संख्या सब क्या है, गुणन के रूप में है और ये प्लस में है। तो इसमें देखिए और इसमें देखिए दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है हमें, तो हमें 13 कॉमन मिला। देखिए यहाँ भी 13 है और यहाँ भी 13 है, तो 13 कॉमन ले लेंगे और यहाँ बच जाएगा कितना, 7 गुने 11 बच जाएगा और प्लस के यहाँ कितना बच जाएगा, तो 1 बच जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ 13 हो जाएगा, यहाँ 7 में 11 से गुना करेंगे तो 77 और प्लस के 1, फिर उसके बाद यहाँ 13 हो जाएगा, ब्रैकेट को हटाएंगे तो गुना 77 1 78। उसके बाद हम 1 को गुणन के रूप में 1 ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हर एक संख्या में 1 गुणन के रूप में होता है। तो यहाँ भी देखिए 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या हो गया, तो 3 संख्या अगर जिसमें गुणन के रूप में हो जाए उस संख्या क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। चलिए ये तो सिद्ध हो गया कि भाज्य संख्या है। अब इसको सिद्ध करते हैं। तो यहाँ कितना कितना है, यहाँ 7 है, 6 है, 5 है गुणन के रूप में, और 4 गुने फिर 3 है, फिर 2 है, फिर गुने 1 है, प्लस 5 है। यहाँ भी देखिए ये सब गुणन के रूप में है और ये प्लस में है। तो देखिए इस समय कॉमन 5 कॉमन मिल रहा है यहाँ भी, और प्लस के बाद यहाँ 5 भी कॉमन मिल रहा है। तो क्या करेंगे, 5 को कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ क्या बच जाएगा, 7 गुने 6 गुने 5 तो कॉमन में है तो 4 बच जाएगा गुणन के रूप में, और गुने 3 हो जाएगा, गुने 2 1 को गुणा के रूप में लिखे या ना लिखे बराबर है। उसके बाद प्लस के 5 नहीं होगा क्योंकि 5 तो कॉमन हो गया, तो प्लस के 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिएगा कि 5 ब्रैकेट के अंदर इसमें सब में गुना करेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो 7 6 42 42 चौका हो जाएगा 168 168, 3 गुना 6 से गुना डायरेक्ट कर लेते हैं, 6 से गुना करेंगे, 8 6 48 का 8 हासिल 0 हासिल हो जाएगा 4, 6 1 36 4 40 हासिल 4 ही रहेगा, 6 1 6 और 4 10। यानी यहाँ हो जाएगा एक पूरा का गुणन के रूप में 1008 हो जाएगा, अब प्लस 1 है तो 1 हो जाएगा। उसके बाद अगर 5 है, ब्रैकेट को हटाएंगे तो गुणन के रूप में हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1008 है प्लस के 1 है, यानी कितना हो जाएगा 1009 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद गुणन के रूप में हम 1 ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हर एक संख्या में बोले हैं ना कि एक गुणन के रूप में होता है। यहाँ भी देखिए 1 संख्या हो गया, 2 संख्या यानी 3 संख्या, यहाँ भी 3 संख्या है, तो ये क्या हो गया, एक भाज्य संख्या हो गया। क्योंकि हम बोले ना आपको कि कम से कम 3 संख्या गुणन के रूप में आना चाहिए, तो वैसी संख्या क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या होगा। अतः हम बोल सकते हैं चूँकि उपयुक्त दी गई संख्या का गुणनखंड
2 से अधिक बार है, अतः दोनों संख्या भाज्य संख्या